हेलो दोस्तों, न्यू स्टार कोचिंग सेंटर से मैं बंटी लाल। आइए अगले क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जीके जीएस के बहुत दिनों के बाद बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूसेंट के क्वेश्चन और उसके उत्तर आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में ये 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि 7 नवंबर 1988 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ? तो सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इस वजह से यही एक महान वैज्ञानिक आगे चल के भौतिकी के क्षेत्र में आए और जिनकी वजह से मनाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। नमक आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? गलगंड यानी घेंघा रोग जिसे कहते हैं, इस कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना, यही इसका कार्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो उत्तर है इसका क्वांटासोम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया है कि जो पूरब से पश्चिम गति करने वाले सिर्फ 2 ग्रह हैं, एक शुक्र है और एक अरुण है। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं वह सभी पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं। तो जो पृथ्वी है वह भी पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। इस वजह से सूर्य सदैव पूरब की ओर से निकलता हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, डार्क अवेंजर क्या है? डार्क अवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल, एल्गी जिसे कहते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिनजाइटिस ताविका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? हिपेरिन की उपस्थिति। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। और जब वही कोई भी अंग कट जाता है तो खून जमता है विटामिन के की वजह से। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। वृद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन
को क्या कहा जाता है? तो गेरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? यह ग्लूकोज की कमी से होता है। और एक और प्रश्न हमेशा बनता है कि किसी भी खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा देने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है, तुरंत उससे ऊर्जा उसे मिल जाती है। HTLV द्वितीय नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, यह मस्तिष्क में होती है, दिमाग में। एंजाइम मूलतः क्या है? यह प्रोटीन होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में यानी लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखरन ने। एस चंद्रशेखर सीमा हमने आप लोगों को बताया था कि 1.44 है, इसका एक्यूरेट मान है 1.44। ये सूर्य के द्रव्यमान से अगर 1.44 गुना अधिक बड़ा होता है तो वह बनता है आपका, इससे सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अगर बड़ा हो तो वह अभिनव तारा बनता है। वही बाद में पल्सर, क्वेसर, न्यूट्रॉन और ब्लैक होल आदि में आगे चल के रूपांतरित हो जाता है, उसमें से किसी एक में। और इससे अगर छोटा हो तो वही वाइट ड्रॉप यानी श्वेत वामन बनता है। आइए आगे बढ़ते हम लोग। साइनोकोबालामीन क्या है? विटामिन B12। ये हमने आप लोगों को बता दिया है बहुत पहले ही, सभी विटामिन के नाम हमने आप लोगों को एकदम विधिवत बताया है। टेट्राडूथाइल लैड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेंटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे में चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है अपेक्षित आर्द्रता। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना और हमारे आँखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया दान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जोन्स साल्कने ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। अगला है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो गैस LPG जो होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, जो हम लोगों के लिए घर में खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें कौन सा गैस होता है? तो उसको आप याद कर सकते हैं ABP से। उसमें ब्यूटेन सबसे अधिक होता है और इथेन कम होता है और प्रोपेन उसके बाद होता है, यानी ये तीनों उसमें पाए जाते हैं। ब्यूटेन सबसे अधिक होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का मात्रक है। गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? तो स्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का वैज्ञानिक नाम होता है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिमी पारे के बराबर होता है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का होता है। कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। Hg2Cl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है।
सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HGS। झूठा सोना फुल्स गोल्ड कहलाता है। प्राकृतिक में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पाइराइड्स को झूठा सोना कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है और ट्रिप्सिन एंजाइम ये होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 2 क्वेश्चन और हैं लास्ट के। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। और लास्ट प्रश्न है, एस्ट्रोडी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपकरण है। एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला एक जापानी एक्सरे उपग्रह है। थैंक यू सो मच। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। और न्यू स्टार कोचिंग सेंटर से आप हमेशा जुड़े रहिए। न्यू स्टार कोचिंग सेंटर से निश्चित रूप से आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा ही 100%। हम समय जैसे जैसे मिलता है देखिए उसी प्रकार से हम वीडियो बनाते हैं। अभी GK GS का डाल रहे हैं, फिर जब टाइम मिलता है तो रीजनिंग का डालते हैं, फिर टाइम मिलेगा तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ये सारे विषय का धीरे धीरे करके क्रम से डाला जाएगा। और इंग्लिश भी निश्चित रूप से, इंग्लिश का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस आप लोगों के सामने चलेगा। और इंग्लिश 100% आप लोगों का कंप्लीट होगा। हर एक विषय 100% यहाँ से कंप्लीट होगा। दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में। दिल से धन्यवाद।